मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BANC 133 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को जरूर पढ़ें, ठीक है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि संस्कृति परिवर्तन क्या है और संस्कृति परिवर्तन के विभिन्न तंत्र पर चर्चा कीजिए। प्रश्न इस तरीके से आएगा। प्रश्न क्या आएगा? संस्कृति परिवर्तन क्या होता है और संस्कृति परिवर्तन के कौन कौन से तंत्र होते हैं। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं, सो आपको इस वीडियो को जो है पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृति परिवर्तन क्या है। तो आपको हेडिंग देना है और लिखना है संस्कृति परिवर्तन। इसके अंतर्गत आपको इतना लिखना है कि संस्कृति परिवर्तन से आशय उन प्रक्रिया से है जिसमें किसी भी समाज की संस्कृति जैसे रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं, जीवन शैली, भाषा, कला, धर्म समय के साथ बदलता है या परिवर्तित होती है। और यह परिवर्तन जो है धीरे धीरे भी हो सकता है और अचानक भी हो सकता है, ठीक है। तो संस्कृति परिवर्तन क्या है? संस्कृति परिवर्तन से आशय उन प्रक्रिया से है जिसमें किसी भी समाज की जो संस्कृति है, संस्कृति के रूप में रीति रिवाज हो सकता है, मूल्य परंपराएं हो सकती हैं, जीवन शैली हो सकती है, भाषा हो सकता है, कला, धर्म, ये सब हो सकता है। अगर इनमें जो है बदलाव आता है, चेंजिंग आता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के साथ साथ, ठीक है, तो यह परिवर्तन अगर आता है तो इसे हम बोलते हैं संस्कृति परिवर्तन। अब आपको जो है अगला हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे आपको लिखना है संस्कृति परिवर्तन के प्रमुख तंत्र निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग देंगे आविष्कार, ठीक है, क्योंकि आविष्कार नए समय समय पर जो है होते रहे हैं जिसके कारण संस्कृति में जो काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आविष्कार जो है संस्कृति परिवर्तन का सबसे प्रमुख तंत्र माना जाता है। जब समाज के भीतर नई वस्तुएं या नई तकनीकी उत्पन्न होती है, ठीक है, जब समाज के भीतर क्या होता है, नई वस्तुएं आती हैं या नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंट होता है तो वह संस्कृत में नए तत्व के रूप में जुड़ जाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन जैसे तकनीकी को देखते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के आने से, मोबाइल फ़ोन के आने से संस्कृति में अलग परिवर्तन हुआ है। अगला हेडिंग देंगे आविष्करण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आविष्करण भी संस्कृति परिवर्तन का दूसरा प्रमुख तंत्र है। इसके अंतर्गत उन तथ्यों के बारे में पता लगाया जाता है, उन फैक्ट के बारे में पता लगाया जाता है जो मानव जीवन में पहले से ही मौजूद है, मानव जीवन में पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन उसे कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह का इन्वेंट कर दिया जाता है, अगर इस तरह का आविष्कार किया जाता है, ठीक है, इस तरह का डिस्कवरिंग किया जाता है तो इसे हम बोल देंगे आविष्करण। तो आविष्करण के कारण भी जो है आविष्करण डिस्कवर होने के, वस्तुओं का डिस्कवर होने के कारण ही जो है संस्कृति में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अगला है संस्कृत का प्रसार। इसके अंतर्गत एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विचारों का, वस्तुओं का और परंपराओं का स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विचारों का, वस्तुओं का, परंपराओं का स्थानांतरण होता है। जैसे मान लीजिए पिज्ज़ा, बर्गर, ये सभी विदेशी भोजन हैं, फिर भी भारत में इसका प्रचलन हो रहा है कि नहीं। जो पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, ये सभी क्या है, विदेशी भोजन है, ठीक है, फिर भी जो है भारत में इसका प्रचलन है और लोग इसे खा रहे हैं। तो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विचारों का भी परिवर्तन हो सकता है, वस्तुओं का भी परिवर्तन हो सकता है, परंपराओं का भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसा होने से जो है संस्कृति में, समाज में जो समाज की जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन आता है। अगला हेडिंग देंगे और लिखेंगे सामाजिक आंदोलन और क्रांति। ऐसा माना जाता है कि बड़े पैमाने पर आंदोलन से सांस्कृतिक मान्यताओं और मूल्य में बदलाव आते हैं, ठीक है। क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि बड़े पैमाने पर अगर आंदोलन हो रहा है तो सांस्कृतिक मान्यताओं को और सांस्कृतिक मूल्य में बदलाव आते हैं, परिवर्तन होता है। स्त्री शिक्षा आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और हरित क्रांति आंदोलन इसके जो है उदाहरण हैं। अगला हेडिंग देंगे और लिखेंगे उधारी।
इसके अंतर्गत समाज का कोई भी व्यक्ति दूसरी संस्कृति की चीज़ों को अपनाते हैं। उधारी के अंतर्गत क्या करता है, समाज का एक पर्सन है, जो व्यक्ति है, दूसरी संस्कृति की चीज़ों को क्या करता है, अपनाता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हम किसी दूसरे देश के लोगों के कपड़े पहनने के तरीक़ों को अगर हम अपनाते हैं, या उनके पहनावों को हम कॉपी करते हैं, या उनकी भाषा का कॉपी करते हैं, या यूटिलाइज़ करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में, या उन लोगों का जो संगीत को अगर हम अपने दैनिक जीवन में यूटिलाइज़ करते हैं, तो ऐसे में उधारी कहलाई जाएगी, और इससे जो है संस्कृति में परिवर्तन आता है। ठीक है, अगला हेडिंग है संस्कृति संपर्क। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जब दो समाज लंबे समय तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उनकी संस्कृति भी मिल जाती है। जाहिर सी बात है, जब दो भाषा के लोग जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भाषा को समझने का प्रयास करता है, दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति की भाषा को समझने का प्रयास करता है, एंड द एंड ऑफ रिजल्ट क्या आता है कि दोनों व्यक्ति जो है एक दूसरे की भाषा को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। सेम एज अगर दो समाज लंबे समय तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उनकी संस्कृति भी जो है मिल जाती है। ठीक है, जैसे भारतीय और अंग्रेजी संस्कृति का मेल। अगला हेडिंग देंगे और लिखेंगे एकात्मीकरण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जब एक कमज़ोर संस्कृति बड़ी संस्कृति में घुल मिल जाती है तो ऐसे में एक समाज में एक परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन कब आता है, मान लो एक कमज़ोर संस्कृति है जिसका पैर जो है, या कह सकते हैं जिसका नींव जो है कमज़ोर है। ठीक है, अगर वह बड़ी संस्कृति में घुल मिल जाती है या उसके संपर्क में आ जाती है तो ऐसे में एक समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस तरह का परिवर्तन होने से जो है संस्कृति में भी परिवर्तन होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हैं, और आगे किस सब्जेक्ट का प्रश्न जो है मुझे वीडियो के माध्यम से लाना है आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इस का पीडीएफ जो है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका पीडीएफ आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो इस सब्जेक्ट का है, सारे वीडियो को देखिए अलग। ठीक है, अलग से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आई थिंक जो है आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा बात ये हुआ कि आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, आप लाइक तुरंत नहीं देते हैं। ठीक है, लाइक ना देने के कारण क्या होता है कि मेरा मनोबल जो है कम हो जाता है। तो सबसे आपका फर्स्ट कार्य होता है कि आप सब जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आगे जो है आपके लिए आसान भाषा में सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।